हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो आज नवदीप सर फिर आपके साथ हैं कुछ बातें करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही दिनों से आपकी जो क्लासेज है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना, बीमारी की वजह से। तो अब क्या है, अब बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त है और मैंने आपको कल बता भी दिया था कि अपनी जो क्लासेज अब रेगुलर स्टार्ट होंगी। तो और वो स्टार्ट कर भी दिए मैंने, जो अपना 16वां चैप्टर चल रहा है, सॉरी 17वां चैप्टर जो चल रहा है वो। तो उसके साथ ही क्या है कि बच्चों, कल मैंने एक पोल करवाया था, टेलीग्राम चैनल पर पोल था, जिसमें से लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें पोल में वोट किया। और 52% बच्चों का उसमें कहना था कि सर जो आप है, जो अपना सिलेबस है वो तो चलता रहने दो, साथ साथ टेस्ट लेने स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो उनका सजेशन मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि अब आपके पेपर हैं जो आगे होंगे, तो नज़दीक भी आ रहे हैं पेपर, दिनों दिन जैसे दिन निकल रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि आपके जो टेस्ट है वो टेस्ट आप कह रहे हो, तो टेस्ट आपके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, टेस्ट लेने की बजाय मैं यहाँ पर एक नई चीज़ स्टार्ट करूँगा, और वो है जो आपकी बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक आई हुई है। ठीक है ना। आपने क्वेश्चन बैंक देखी होगी, हिंदी मीडियम में वो क्वेश्चन बैंक है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करवाऊंगा टेस्ट लेने की बजाय। अब कारण क्या है, क्वेश्चन बैंक क्यों सॉल्व करवाऊंगा, टेस्ट क्यों नहीं। देखो, टेस्ट आपके चैप्टर वाइज मैं ले लूंगा, बाद में ले लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन क्वेश्चन बैंक को जब मैंने डीपली उसको पढ़ा, एनालिसिस किया, तो उसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो कहते हो ना कि सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें वो बता दो, तो उसमें बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ठीक है, हर चैप्टर से निकाले हुए हैं उन्होंने भी, जिसमें से एमसीक्यू आएंगे उन चैप्टर में से उन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हुए हैं, जहां से रिक्त स्थान आएंगे वहां से रिक्त स्थान लिए हुए हैं। तो सारा यानी बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर। और जो राजस्थान बोर्ड है उसने ऑफिशियली ये वाली जो क्वेश्चन बैंक है ये उपलब्ध करवाई है। तो ऑफिशियली उपलब्ध करवाई है, तो उसका रीजन यही है। इस साल वैसे राजस्थान बोर्ड कोई क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं करता, इस बार क्वेश्चन बैंक रिलीज करने का उसका यही कारण है कि बच्चों को थोड़ी हेल्प मिले। बच्चे जो क्या है कि काफी उनके दिमाग पर प्रेशर आ रहा है कि पेपर कैसे होंगे, क्यों हमारी पढ़ाई नहीं हुई पूरे साल या और है, उनको थोड़ा इजी लगे। और आप देख भी लेना, जहां तक मुझे विश्वास है, जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसमें से आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आधे से ज्यादा क्या पता आपको 90% क्वेश्चन ही वहां से मिल जाएं। तो वो करनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसमें देखो, मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन उसके जितने भी है, उसमें 99 क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जितने, यानी वीडियो के हिसाब से, यानी लगभग आधे घंटे की वीडियो अपनी बन जाए, 25 मिनट या आधे घंटे की, तो उसमें जितने क्वेश्चन अपने कवर हो सकेंगे उन सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो छोटे क्वेश्चन है वो सारे भी आपको करवाऊंगा। अब बात आती है एक तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है जो जो उसमें, वो तो आप ऑलरेडी कर ही सकते हो। ठीक है ना, वो बड़े क्वेश्चन आ गए और बड़े क्वेश्चन है उसमें। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, न्यूमेरिकल में है या और, तो वो भी मैं आपको अलग से करवा सकता हूँ। ठीक है। वो आपकी डिमांड के बेस पर होगा कि आप कैसा डिमांड करते हो। मैं आपसे न्यूमेरिकल पूछ लूंगा कि हाँ कौन कौन से न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत है, वो न्यूमेरिकल भी करवा सकता हूँ आपको। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे करवाऊंगा। ठीक है। तो अपने नई सीरीज है वो क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट होगी। तो आपको क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। और साथ साथ पता है क्या करना है आपको, अपने कैसे किया करेंगे। वैसे तो कई बच्चे मुझे सुझाव दे रहे थे, सर आप बायोलॉजी वाले सर रुशपिंदर सर है जो उनकी तरह कर लो, टीचमेंट ऐप है उस पर पढ़ा लो, टेस्ट दे लो या और, वो चलो ठीक है, लेकिन वहां तक हर बच्चे का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको हार्ड लगती है वो चीज़। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उसका आपको मेरे आंसर बताने से पहले आंसर लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है। आंसर हर एक क्वेश्चन का लिखते जाना है, और बाद में लास्ट में आपको टोटल काउंटिंग काउंटिंग कर लेनी है भी, मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक का इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो वो अपने स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है उसमें इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक है वो इंग्लिश में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इससे बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज की थी वो ओनली हिंदी मीडियम के लिए की थी, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं की थी।
तो इस कारण आपको वो क्वेश्चन बैंक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को भी सॉल्व करवाऊंगा। आप वीडियो देखते हैं, अगर मान लो एक ही वीडियो में अगर सेट आ गया तो एक ही वीडियो बना दिया करेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम की नहीं तो अलग अलग बना दिया करेंगे। वो मेरा हिसाब है, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताना भी आपको ये सुझाव कैसा लगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन करवाने को मैं आपको बहुत सारे करवा सकता हूँ, बुक्स मेरे पास बहुत पड़ी हैं, उसमें से उठा उठा के आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब अपने पास ऑथेंटिक क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ से रिलीज किए हुए, तो अपने बाकी तरफ माथा क्यों मारे, पहले उनको करें ना, बाकी तरफ चलो माथा मारना आपको मार लो। तो कोई भी गाइड करने से पहले, मान लो आप एसपी की कर रहे हो या और कोई गाइड बाजार से लाते हो, एक्सीलेंट संजीव वगैरह, कुछ भी करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि जो राजस्थान बोर्ड का ऑफिशियल है पहले उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें से पेपर आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। हर एक चीज़ उसमें आपका जो मॉडल पेपर रिलीज किया था राजस्थान बोर्ड ने उसके अकॉर्डिंग दी हुई है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से बिल्कुल। तो इस कारण वो आपको पहले मैं सॉल्व करवाऊंगा, समझ आई बात। और उसके अलावा जो है, जो अपनी एमसीक्यू सीरीज है, उस एमसीक्यू सीरीज की 3 वीडियो मैंने बना दी थी। हर एक चैप्टर में से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल के और आपको करवाता था। उसका चौथी यानी चौथे चैप्टर की वीडियो आपको बहुत जल्द मैं अवेलेबल करवा दूंगा। वो एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अगर आप साथ साथ करते चलोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है ना। और जो चैप्टर है अपना वो तो चलो चलते ही रहेगा, साथ में चैप्टर अपने कर लेंगे कंप्लीट। अब बात आती है बोर्ड के पेपरों की, ठीक है, कि बोर्ड के पेपर कब होंगे। तो देखो बोर्ड के पेपर अभी तक सरकार भी नहीं तय कर पा रही, ना ही बोर्ड तय कर पा रहा है कि आपके पेपर कब लेने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चांस जो आपके पेपर होने के हैं वो जुलाई में है, क्योंकि जून में पेपर नहीं होंगे, मुश्किल है बहुत ही। तो जुलाई में आपके पेपर होने के चांस हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो पेपर है हमारे वो नहीं होंगे, तो ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है ना। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको डायरेक्ट 12वीं क्लास से उठा के और सीधा आगे वाली क्लास में कर दे, क्योंकि 12वीं क्लास की मार्कशीट है ना, आपकी ज़िंदगी के हर टाइम काम आती है। तो ऐसे नहीं भी उसमें आपको फ्री का पास कर देंगे, फ्री से आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी जारी रखो। आप ऐसे मान के चलो कि जुलाई में हमारे पेपर होंगे, हमको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी पेपरों के बारे में मैं कोई कंफर्म डेट नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार ही नहीं बता पा रही है, तो मैं कहाँ से बता दूंगा। वैसे एक अंदाजा है अपना कि जुलाई में जा सकते हैं आपके पेपर, जून में नहीं होंगे ये श्योर है। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी का बयान था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जून में आपके पेपर बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जब कोरोना कंट्रोल होगा तभी आपके पेपर होंगे, ठीक है। जुलाई में जा सकते हैं। अब बात आती है कि तैयारी सर कैसे करें या किस तरीके से करें या और है। तो देखो तैयारी जैसे आपकी चल रही है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। जिस बच्चे ने नहीं भी स्टार्ट किया वो भी स्टार्ट करके अब नंबर बना सकता है, उसके पास भी मौका है, ठीक है ना। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि वो टॉपर बन सकता है, लेकिन वो इजीली पास जरूर हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन अपने आराम से बना सकता है, ठीक है। तो तैयारी को अपनी जारी रखो डेली, यानी आपका जो रूटीन, अब आपको घर पे और क्या करना है, ठीक है। या तो आपको मोबाइल में टाइम खराब कर सकते हो, आप अपना भाई मोबाइल लेके बैठे रहो सारा दिन या टीवी देखते रहो। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे मान के चलो कि हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, हमारे स्कूल लग रहे हैं और हमारे पेपर आने वाले हैं, उस हिसाब से अपनी मेंटलिटी सेट करके, अपना टाइम टेबल सेट करके पढ़ाई अपनी जारी रखो बच्चों, ठीक है ना। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। मुझे उम्मीद है आपको सही पसंद आई होगी बातें। और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ आप मुझे दे सकते हो कि सर किस प्रकार से, और टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज स्टार्ट करने से पहले, चलो कोई नहीं, मैं आपको चैप्टर में से भी क्वेश्चन दे दूंगा। जो बच्चे मुझे ये कह रहे हैं ना कि सर आप क्वेश्चन दे दो, अभी तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना ही आपका लेक्चर ले पा रहा था, ना ही कोई टेस्ट वगैरह या और। अगर आप कहते हो कि सर ब्लू प्रिंट के हिसाब से हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दो कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आएंगे या और, तो वो मैं दे दूंगा। और वो कोई अलग से देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको 5 मॉडल पेपर कहे थे, उसमें से एक मॉडल पेपर मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, ठीक है ना। तो ज़्यादा एक चीज़ और लास्ट में आपको कह दूं मैं जाते वक्त, कि देखो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम में। कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। वो पता क्या करेंगे, 10 मॉडल पेपर एसपी के ले आएंगे, कुछ संजीव वाले ले आएंगे जो उसमें मॉडल पेपर आते हैं,
उनको सॉल्व कर लिया, फिर कुछ और उठा लिया या और है, तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आपकी बुक करो। आप सबसे पहले बुक के सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन बुक के करके फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो। बुक पढ़ के क्वेश्चन बैंक कर लो, मैं तो कहता हूँ इतने में ही आपकी नैया पार हो जाएगी। 100/100 नंबर आप आराम से ला सकते हो, 56/56 जो आपका पेपर है। इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर जा गया भी तो एक या आधे नंबर का जाएगा, ज़्यादा नहीं जा सकता। नहीं तो 99% चांस यही है कि आप बुक और एक क्वेश्चन बैंक कर लो ना, दो दो तीन तीन बार, तो इससे आपका आराम से मैं कह सकता हूँ कि आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो यही आपसे आशा है कि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से जारी करोगे, और आपके सहयोग के लिए नवदीप सर हमेशा तैयार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। अपना और अपने परिवार का बचाव रखो और घर पर रहकर सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखो।